कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक गांव से, जहां पर एक घर के अंदर सेरेमनी चल रही थी। ये घर गांव के सरपंच का होता है और इसी बीच हम निंगसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वहां की हेल्पर बनकर काम कर रही थी। तभी वहां पर रहमान आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था और साथ ही साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन निंगसी उससे काफी नाराज थी क्योंकि वो उसे कई दिनों बाद शक्ल दिखा रहा था और उन्होंने तो जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। लेकिन निंगसी को ऐसा लग रहा होता है कि रहमान उसे अवॉइड कर रहा है। तब रहमान उसको समझाता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसकी बात पर विश्वास करे, लेकिन काम की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा था। अभी इसी बीच वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है निंगसी को पहनाने के लिए, लेकिन तभी उसका कॉल आने लगता है और उसको अर्जेंटली जाना पड़ता है। और यहाँ पर रहमान निंगसी को रिंग नहीं दे पाता, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा और वो उससे बात करेगा। अब यहाँ पर निंगसी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद में वहां पर एक गाड़ी आती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो सेरेमनी के सामानों से टकरा जाती है। इसी बीच कई लोग घायल भी हो गए थे और विलेज चीफ उस गाड़ी की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। दरवाजा खुलते ही उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी या फिर डीमन जैसा दिख रहा था। वो अचानक से ही विलेज चीफ के ऊपर हमला कर देता है, उसको काट लेता है और यहाँ पर देखते ही देखते क्योस मच गया था, भगदड़ मच गई थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से हम 5 घंटे पहले की कहानी देखते हैं और अब हमको ये पता चलेगा कि आखिरकार ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ पर कैसे आ गई थी और उसका ड्राइवर जो था वो इस तरह का कैसे बन गया। अब तभी हम एक कंपनी देख पाते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन बनाती है। इस कंपनी का नाम है वाणी वारस। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज एक स्पेशल मेडिसिन तैयार करी गई है जो कि एक मिरेकल मेडिसिन है। इस दवाई को लेने के बाद में एज रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये जो दवाई थी वो अभी टेस्टिंग स्टेज में थी, लेकिन इस दवाई को सबसे पहले कंपनी के मालिक सदीमीन के घर पर पहुंचाया जाएगा। अब अगले सीन में एक एम्प्लॉय सदीमीन के घर पर वो दवाई यानी कि ड्रग लेकर आता है और उसे सदीमीन की यंग वाइफ करीना को दे देता है। मीनवाइल हम सदीमीन की बेटी कीस को देख पाते हैं जो कि अपने पति रूडी और अपने बेटे रिहान के साथ थी और वो अपने मायके जा रही होती है। यहाँ पर रूडी जो था उसने एक डीलर से बात की हुई थी ताकि वो अपने ससुर जी की मेडिसिन कंपनी को बेच सके और इस चीज के सब पक्ष में भी थे, मतलब कि सब चाहते थे कि सदीमीन रिटायर्ड हो जाए। अब दूसरी ओर सदीमीन उस दवाई को ले लेता है और उस दवाई का असर सच में उसके ऊपर होता है। वो बाथरूम में खुद को देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके सफेद बाल चले गए हैं और उसके रिंकल्स भी खत्म हो चुके थे, यानी कि वो दवाई बनाई ही इसलिए गई थी ताकि वो यहाँ पर जवान हो सके और जो कुछ होने वाला था यानी कि उसकी कंपनी बिकने वाली थी वो ना हो पाए। खैर इसी बीच कीस अपने परिवार के साथ घर आती है जहां पर करीना उनका वेलकम करती है और हम देखते हैं कि करीना और कीस में ज्यादा नहीं बनती क्योंकि करीना एक टाइम पर कीस की दोस्त हुआ करती थी और उसने उसी के पिता से शादी कर ली, तो उसको ऐसा लगता है कि करीना ने ये सब पैसों के लिए किया था। खैर अब रिहान जल्दी से अंदर जाता है और सबसे पहले अपने मामा जी बम्बांग से मिलने जाता है क्योंकि वो उसको काफी पसंद करता था। अब इसी बीच सदीमीन वो दवाई लेने के बाद अपनी बीवी करीना के सामने आता है और वो उसको देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जवान दिख रहा था। जिसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और फिर सदीमीन अपनी बेटी और दामाद के सामने जाता है और उसको देखकर वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सदीमीन कहता है कि वो कंपनी को नहीं बेचेगा और इससे वो समझ जाते हैं कि सदीमीन रिटायर्ड नहीं होना चाहता और वैसे भी उसकी रिवर्स एजिंग को देखकर तो यही लग रहा था। यहाँ पर बम्बांग भी मौजूद था और बम्बांग ये सोच रहा होता है कि कंपनी बेचकर उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे, लेकिन उसके पिता उसको डांट देते हैं क्योंकि वो सिर्फ गेम्स में पैसा बर्बाद करता था, यानी कि सट्टे में लगाया करता, यानी कि इनकी फैमिली डायनामिक्स जो थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। खैर इसी बीच पूरा परिवार आपस में बहस करने लगता है और खास करके कीस करीना से बहस करती है क्योंकि करीना कीस की एक समय पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एंड उसको अभी भी यही लगता है कि वो पैसों के लिए उसने शादी करी है। अब यहाँ बहस के बीच में सदीमीन को अचानक कुछ होने लगता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है और फिर उसके मुंह से ढेर सारा खून आने लगा था, यानी कि इस दवाई का पक्का साइड इफेक्ट हुआ होगा। सभी लोग परेशान हो चुके थे और सदीमीन जमीन पर गिर पड़ता है। अब इसी पैनिक के बीच में सदीमीन दोबारा उठता है, लेकिन इस बार वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपने एक नौकर को काट लेता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ और यहाँ पर पेशेंट जीरो कोई और नहीं बल्कि सदीमीन खुद था। खैर अब वो अपने ड्राइवर पर झपट जाता है और उसके ऊपर खून उगल देता है और ये वही ड्राइवर है जिसने मूवी की शुरुआत में सरपंच के कार्यक्रम के बीच में गाड़ी घुसा दी थी। जिसके बाद सदीमीन अपने नालायक बेटे बम्बांग पर हमला कर देता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी बम्बांग उसके सर के आर पार एक रॉड घुसा देता है जिससे कि वो गिर जाता है और ये देखकर उन सबको काफी बुरा लगता है और करीना तो पागलों की तरह रो रही थी। अब बाहर रूडी उस ड्राइवर को हेल्प लाने के लिए भेज देता है जिसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया था। इसी बीच बम्बांग बाहर आकर अपने कार में बैठ जाता है और उसके पीछे कैंस भी थी। अब कैंस उसको संभालती है, लेकिन बम्बांग काफी गिल्ट में था कि वो कभी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और अब उसने खुद ही अपने पिता की जान ले ली और इन सब से वो परेशान था।
कि तभी उसकी बहन उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया बचाव के लिए किया। अब अंदर जिस वर्कर को काटा गया था वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और एक एक करके वो सभी को काटने लगता है, मतलब कि सभी वर्कर्स को, मेट्स को। इसी बीच एक वर्कर बाहर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। ये देखकर केन्स बाहर आती है और उसके पास जाकर देखने लगती है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद बम्बांग जल्दी से कार को रिवर्स लेकर उसके ऊपर कार चढ़ा देता है। अब होता यह है कि इससे उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये सब काफी डिस्टर्बिंग था उन दोनों के लिए, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। अब इसी बीच रिहान, करीना, रूडी और एक मेड घर से बाहर भागकर आ जाते हैं। इस बात से अनजान कीस और बम्बंग अंदर उन्हें देखने जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। इसी बीच एक और मेड उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उससे किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जो मेड टायर के नीचे थी वो अब गायब थी। लेकिन तभी वो उनके सामने आ जाती है, जो कि 2 हाथों पर चल रही थी, यानी कि ये ड्रग जो कुछ भी था काफी खतरनाक था। बम्बांग उसे लात मारकर साइड करता है और फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं। मीनवाइल ड्राइवर गाड़ी को सरपंच के घर की तरफ ले जा रहा था कि इसी बीच वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और गाड़ी को क्रैश कर देता है। और ये वही मूवी वाला शुरुआती सीन था, जब सरपंच उसको चेक करने आता है तब वो सरपंच पर हमला करके उसको भी काट लेता है। अब दूसरी ओर रूडी और बाकी लोग दूसरी कार के पास जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, जिसको देखकर वो छुप जाते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी करीना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन करीना उस पर फोक से वार करती है, यानी कि कांटे से, और वो उसको दूर हटा देती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश में वो ज़ॉम्बी डाइवर्ट हो जाता है, जिसके बाद मौका देखकर वो वहां से निकल गए थे। अब इसी बीच किन्स का फोन रूडी के पास आता है और तब रूडी कॉल पिक करता है। किन्स उससे पूछती है कि वो लोग कहां पर हैं। तब रूडी कहने लगता है कि वो लोग सरपंच के घर जा रहे हैं, क्योंकि वही सबसे पास है और वो भी उन्हें वहीं मिले। इसके बाद वो सरपंच के घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रूडी देखता है कि सरपंच के घर भी ज़ॉम्बीज थे, जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। यानी कि उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर सरपंच भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे, इसलिए वो उस बची हुई ओल्ड मेड को पकड़ लेते हैं, जिससे करीना को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके काफी करीब थी। खैर वो किसी तरह सरपंच के घर आते हैं और खुद को घर में लॉक कर लेते हैं। अब दूसरी ओर किन्स और बम्बांग भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन वो कार के अंदर से ही वहां की हालत देखते हैं, वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अब किन्स रूडी को कॉल करके पूछती है कि वो लोग कहां पर हैं, क्योंकि रूडी और बाकी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। तब रूडी उसे बताता है कि वो अंदर हैं और तब किस रूडी को सिग्नल देने के लिए हॉर्न बजाती है, जिससे रूडी तो नहीं आता, लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए थे, जो कि मेरे ख्याल से एक काफी ज्यादा बेवकूफी भरा मूव था। खैर उन्हें अब कार वहां से भगानी पड़ती है। अब कुछ भी हो, कीज की बदौलत वहां से सारे ज़ॉम्बीज जा चुके थे। तब वो बाहर निकलते हैं, जहां पर उन्हें ड्राइवर की कार मिलती है। वो ड्राइवर की कार के पास जाते हैं, लेकिन वो आगे से डैमेज हो रखी थी, जिसे चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब तभी उस ओल्ड मेड की ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाती है। अब वो जल्दी से भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चले गए थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी वहां भी आ चुकी थी, जिससे रूडी बाहर जाकर लड़ता है। जिसके बाद जब वो अंदर आता है तब वो पूरा खून से लथपथ था। दूसरी ओर बम्बांग और कीस कार को भगा रहे थे और वो सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे। अब ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि इसी बीच सामने से एक पिकअप व्हीकल आता है, जिसमें कई लोग मौजूद थे। उस व्हीकल को बचाने के चक्कर में उनकी कार भी क्रैश हो जाती है, जिसके बाद पिकअप ड्राइवर उन्हें चेक करने आता है। लेकिन वो दोनों ठीक थे, मगर पीछे से ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं और वो सबसे पहले पिकअप कार पर हमला करते हैं और उसमें जितने भी लोग थे उनको मार डालते हैं, और उसमें बच्चे भी शामिल थे, जो कि ड्राइवर जल्दी से उनकी कार के पास जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उनको मार डालते हैं। अब इधर हमको पता चलता है कि रूडी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था।